फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरती गोयल। वेलकम टू श्री श्याम अकेडमी। आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पीपीसी कर्व। ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपका इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक है। चलिए जानते हैं ये पीपीसी कर्व होता क्या है। सबसे पहली बात, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितने चांसेस हो सकते हैं, लाइक कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कर्व का मतलब तो ग्राफ बनाना होता है। इट मींस कि हम इसमें कॉम्बिनेशंस का यूज करके क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। अब लाइक आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हम किसी गुड ए को ले लेंगे, यहाँ पे हम किसी गुड बी को ले लेंगे। ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब आप सभी को पता है कि हमारे पास रिसोर्सेस कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। फॉर द एग्जांपल, ये मेरे पास एक लैंड है, लैंड मेरे पास क्या है? लिमिटेड है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का ही क्या कर सकती हूँ? प्रोडक्शन कर सकती हूँ। या तो मैं हाफ हाफ बांट दूंगी, 50% इसका, 50% इसका। या तो फिर भाई मैं ये करूंगी कि भैया इसका ज्यादा प्रोडक्शन करूँ, इसका कम प्रोडक्शन करूँ। या तो फिर मैं ये करूंगी कि हाँ भाई पूरी लैंड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का क्या कर दूं? प्रोडक्शन कर दूं। उसको हम क्या बोलते हैं? आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। जरा हम अभी थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। पीपीसी रेफर टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो हमें पता चल चुका है कि कैसा रिप्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ले रखा है राइस एंड व्हीट। हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? 2 कॉम्बिनेशन है। उसके बाद टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या था? हमारे पास लैंड था। इस लैंड में जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, देन उसके थ्रू हम क्या करेंगे? इसमें प्रोडक्शन करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पॉसिबिलिटीज देखते हैं क्या क्या बना। अगर मैं पूरी लैंड पे राइस का प्रोडक्शन कर दूं, क्या हम व्हीट का प्रोडक्शन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्हीट का मैं क्या कर देती हूँ? प्रोडक्शन कर देती हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा व्हीट का प्रोडक्शन अगर मैंने बढ़ाया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे राइस का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा सा और बढ़ा दूं। अब मैंने व्हीट का प्रोडक्शन क्या किया? थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ऑब्वियस सी बात है फिर मुझे राइस का प्रोडक्शन और ज्यादा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि व्हीट का प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ा दूं, तो मुझे राइस का प्रोडक्शन और ज्यादा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब एंड में मैंने सोचा सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, वो व्हीट में हो रहा है। तो मैंने क्या किया? पूरी लैंड पे व्हीट उगा दिया। अब क्या मैं वहां पे राइस उगा पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं उगा पाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको पीपीसी कर्व का मीनिंग समझ आ गया होगा। पीपीसी कर्व क्या होता है कि एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें काफी सारे कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है और इसमें हम 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या करते हैं? इसमें प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी में किसी भी टाइप का क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। इफ द इकोनॉमी यूज ऑल द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली राइस, ये क्या फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राइस का ही क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जब पूरे लैंड पे अगर राइस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे व्हीट का तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। देन सेकेंड स्टेप पे जाते हैं कि अगर हम ई वाले को देखें, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने पूरी लैंड पे किसका प्रोडक्शन किया? व्हीट का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया? व्हीट का प्रोडक्शन किया। तो हम पूरी लैंड पे व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम राइस का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। देन अब यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन बनाए हैं ए बी सी डी ई। लाइक जो हमारा पीपीसी कर्व होता है वो हमेशा कैसा स्लोप होगा? डाउनवर्ड स्लोप होगा। अब ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड है। लैंड क्या थी हमारे पास? लिमिटेड थी। इस लिमिटेड लैंड पे मुझे दो कॉम्बिनेशन का क्या करना था? प्रोडक्शन करना था, राइस का और व्हीट का। अगर मैं एक कॉम्बिनेशन को बढ़ा दी, तो मुझे दूसरे कॉम्बिनेशन को क्या करना पड़ रहा था? कम करना पड़ रहा था। इसलिए जो पीपीसी कर्व होता है ना, वो नीचे की ओर होता है, मतलब डाउनवर्ड होता है। अब ये ए बी सी डी ई क्या है? ये यहाँ पे ये आपके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि पीपीसी कर्व के थ्रू हम बना पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। एक छोटा सा रिकैप और दे देती हूँ पीपीसी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीपीसी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना। पॉसिबिलिटी मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और कर्व का मतलब तो ग्राफ बनाना होता ही है। तो इससे हमें यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है कि पीपीसी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, और इसमें हमारे
हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और टेक्नोलॉजी में किसी भी टाइप का क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है। आई होप आपको पीपीसी कर्व के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि पीपीसी कर्व होता क्या है। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।